आपसे एक सिंपल सा सवाल है मेरा। मानिए आप कल सुबह उठते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी जॉब जा चुकी है, तो आप कितने दिन तक कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के? आपकी लाइफ चलती रहेगी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना? इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें। मैं कुछ आपको यहाँ पे कुछ गलत सही नहीं बताऊंगा, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हो। इससे पता चलेगा ना कि आप कितने ज्यादा फाइनेंशियली फ्री हो या नहीं हो। हम सब अपनी लाइफ में अर्न कर रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे इन्वेस्ट भी कर देते हैं कि महीने में कुछ बचा 2 से 5 हज़ार रुपए, तो उसे इन्वेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है ये, लेकिन एक चीज जो हम सब इग्नोर करते हैं वो होता है इमरजेंसीज। क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरे साथ थोड़ी ना होगा, ये मेरे साथ नहीं होता, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं ना कि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती है, अचानक आपके ऊपर आती है, एंड इसके लिए कभी कोई तैयार नहीं होता। तो इस वीडियो में यही बताने हो कि आप इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हो, क्या करना है आपको इमरजेंसीज में। क्योंकि अगर आपने ये इमरजेंसीज के समय अपने आप को सही तरीके से अपने फाइनेंशियल मैनेज कर लिए, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग बहुत लंबे समय तक चला पाओगे। वरना बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आपने इन्वेस्टिंग मानी, अपने 5 से 7 साल इन्वेस्टिंग करी, लेकिन कोई भी एक घर में कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आती है और आपकी सारी इन्वेस्टिंग की जितने पैसे होते हैं आप सारे निकाल लेते हो और आपको फिर उसमें लगाना पड़ता है, और वो गलत भी नहीं होता क्योंकि उसमें आपको कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने आया हूँ कि आप दूसरा ऑप्शन कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से बचा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको एक रियल सिचुएशन देता हूँ। मानिए आपके घर वालों में से किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई। इवन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके घर वालों की किसी की भी तबीयत खराब हो, लेकिन मान लीजिएगा किसी की तबीयत खराब होती है, आप उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराते हो। डॉक्टर बोलता है कि थोड़ी सीरियस कंडीशन है, आपको काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको बिल मिलता है। मानिए 1 हफ्ते तक भी अगर आप डॉक्टर हॉस्पिटल में रहते हो तो आपको क्या लगता है बिल कितना आएगा? अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल डिसेंट हॉस्पिटल में भी जाते हो तो आपका आराम से 3 से 5 लाख का बिल अच्छा खासा बन जाएगा, या आप क्या पता उससे भी ज़्यादा बन जाए। तो उस वक्त आप स्टॉक मार्केट नहीं देखोगे कि स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे। उस वक्त आप ये नहीं सोचोगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है जो मुझे बाय करना चाहिए। उस वक्त जो एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो ये रहेगी, क्या आपके पास अभी कैश है या नहीं है, क्योंकि उस समय आपको कैश देना है। नो मैटर आपके पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो, लेकिन अगर आपके पास उस समय कैश नहीं है तो आप अपने घर वालों को ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे। और इसी को हम लोग कहते हैं इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसी सिचुएशन में जो फंड यूज होता है इसी को हम लोग इमरजेंसी फंड कहते हैं। मैं आपको सिंपल से डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो पैसा आपने इमरजेंसीज के समय के लिए अलग रखा है कि अगर कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं इस पैसे को यूज करूंगा, उसी को हम लोग इमरजेंसी फंड कहते हैं। इस पैसे को ना आप कोई आईफोन बाय नहीं करोगे, इससे ना आप कोई ट्रिप नहीं जाओगे, ना आप इसे किसी को उधार दोगे, इसे आप एक सेपरेट अकाउंट में रखोगे। एंड ये पैसा तभी यूज होगा जब आपको कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी, घर में कोई आपदा टाइप वाली सिचुएशन आ जाएगी कि घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उस समय ये पैसा यूज होगा। उसके अलावा ये पैसा आप कहीं भी नहीं यूज करोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की सैलरी आती है, हम लोग खर्चे करते हैं, आओ बाहर जाते हैं, बाहर कुछ खा पी लिया, शॉपिंग करते हैं, जो चीज़ें बाय करनी होती है उसे बाय करते हैं, एंड फिर थोड़ा बहुत बच जाता है उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कभी भी इमरजेंसी फंड्स के बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं यार इसे बाद में बना लेंगे, क्या ही जरूरी है, अभी तो मैं यंग हूँ और क्या ही हो जाएगा, अभी बनाने से क्या ही होगा। क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, तो हमें कभी इसकी ना इंपॉर्टेंस फील नहीं होती। एंड इसकी इंपॉर्टेंस तब फील होती है ना जब आपके घर में कोई अचानक से कोई दिक्कत आएगी और तब आपको उस वक्त पैसे की जरूरत होगी, और जब आपके पास वो पैसे नहीं होंगे ना तो वो कंडीशन बहुत बुरी होती है, और मैं नहीं चाहता कभी भी किसी की लाइफ में ऐसी कंडीशन आए। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि आपके 6 महीने के जो जितने खर्चे होते हैं वो आपके पास एज अ इमरजेंसी फंड होने चाहिए। मानिए अगर आप पर मंथ 40,000 रुपए खर्चे करते हो तो मतलब आपके पास आपका इमरजेंसी फंड का साइज लगभग 2,40,000 रुपीज होना चाहिए। और अगर आपके खर्चे 50,000 पर मंथ है तो अराउंड आपके पास 3 लाख का एक इमरजेंसी फंड का साइज होना चाहिए। तो ये आइडियल हो सकता है। आप अपने एक्सपेंसेस का तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए तो आपका 6 लाख का इमरजेंसी फंड का साइज होना चाहिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 6 महीने का तो होने चाहिए। आप मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास 1 साल के इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। ये सिंपल सी मैथ है। अब आप पूछोगे 6 महीने क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मानिए अचानक कोई आपकी जॉब चली गई तो आपको दूसरी जॉब ढूंढने तक जो टाइम का गैप रहेगा उसमें आप आसानी से जी पाओगे, उसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आपके पास एक मेंटल पीस रहेगा। क्योंकि अगर आप अचानक आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे ना तो फिर आप काफी प्रेशर में आ जाते हो, एंड
वो कंडीशन बहुत ही बुरी होती है एंड वो कंडीशन जल्दी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। एंड लेकिन अगर आपका इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप अच्छे खासे से अपना जो, अगर आपकी जॉब भी जाती है तो आप अच्छे खासे रह लोगे और आप अच्छी जॉब ढूंढ पाओगे। वरना आपकी अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा तो आप कोई भी जॉब, अगर आपकी जॉब गई तो उसके बाद आप कोई भी जॉब ले लोगे, क्योंकि उस समय आपके पास कुछ पैसे नहीं आ रहे। तो आप यही ट्राई करते हो कि कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल जाए, उसी के लिए कम से कम पैसे तो हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप अच्छी जॉब की तलाश में रहोगे, आप ट्राई करोगे कि आपको ज्यादा अच्छी जॉब मिले। एंड ये बताता हूँ ना कि एक बात मैं रियलिटी बताता हूँ, इमरजेंसी फंड ना ये पैसा नहीं होता है, ये आपका एक पीस ऑफ माइंड होता है। ये आपको मेंटल बहुत सिक्योरिटी देता है, इससे शांति बहुत मिलती है एंड ये आपको ना एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा। एंड ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। जैसे अगर मानिए आपके पास अच्छा खासा इमरजेंसी फंड है तो आप जानते हो कि यार कुछ भी हो गया, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास इतने पैसे तो हैं, एटलीस्ट इतने पैसे हैं कि मैं अच्छे खासे मैनेज कर लूंगा, एकदम जीरो पे तो नहीं आ जाऊंगा ना, ये तो रहता है ना। और ये कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहता है, ये आपको ना काफी पीस ऑफ माइंड देता है एंड काफी आप रिलैक्स हो जाते हो एंड फिर आप अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस कर पाते हो। ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एंड ये कोई ऑप्शन नहीं कि आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपके पास रखना ही रखना है। आपको कोई ऐसा चांस नहीं कि आप ना रखो। आप ये भी सोचो मैंने इमरजेंसी फंड क्यों ही बनाऊं, मैं एसआईपी तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाओगे तो आपको अपनी एसआईपी तोड़नी पड़ेंगे एंड फिर सारा जो आपका कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगा एंड फिर आपके कभी कॉर्पस बन ही नहीं पाएगा, आप उसी साइकिल में चलते रहोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी अच्छी इन्वेस्टिंग कर सको, लॉन्ग टर्म तक अपने इन्वेस्टिंग को चला सको, तो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वरना कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी, आपको अपना सारा पैसा निकालना पड़ जाएगा, आपकी कंपाउंडिंग टूट जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि कभी आपकी कंपाउंडिंग टूटे, तो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। एंड ये एक नेसेसिटी है, ठीक है, कोई ऑप्शनल नहीं है आपके पास कि मैं रखूँ या ना रखूँ, आपको ये बनाना ही बनाना है। और अगर आपके पास अभी आपके पास आपका इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात मानिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आज से ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिएगा। एंड ये भी नहीं कि इमरजेंसी फंड एक साथ ही आपको बनाना है, आप छोटे छोटे अमाउंट से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। कैसे बना सकते हो? आपको जितना भी, मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी मंथली खर्चे हो उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट आ जाएगा। तो अब आपको उतना पैसा सेव करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपकी जैसी मंथली जितनी भी सैलरी आती है, आप उससे ना आप 1-2 हज़ार रुपए आप एक नए बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डालते रह सकते हो, जिसे आप कभी भी टच नहीं करोगे। क्या करना है आपको? एक नया बैंक अकाउंट खुलाना है जिसमें पर मंथ जैसी आपकी कुछ सैलरी आएगी, आप उससे 1 या 2 हज़ार रुपए डालते रहोगे। एंड जितना भी आपको कैपेबल हो उतना आप डाल सकते हो। एंड उस बैंक अकाउंट को आप कभी नहीं छूएंगे। एंड जब आपका इमरजेंसी अमाउंट का जो कॉर्पस है वो बिल्ड हो जाए, देन आप उसी जो पैसे जहां पे डाल रहे हैं तो उसको आप फिर अपना एसआईपी शुरू कर दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो चुका है। एंड ये बात याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग हमें बहुत अमीर बनाती है, लेकिन ना इमरजेंसी फंड होता है ना, वो हमें एक सेफ्टी देता है, वो आपको आपकी इन्वेस्टिंग ब्रेक होने से बचाता है, वो आपकी इन्वेस्टिंग को और पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप इन्वेस्टिंग ही करते जा रहे हो और इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो मे बी कभी कोई ऐसी कंडीशन आएगी जिसकी वजह से आपको अपना इन्वेस्टिंग अमाउंट निकालना पड़ जाए, आपको अपनी इन्वेस्टिंग ब्रेक करना पड़ जाए, और मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो। सो आज की वीडियो से अगर आप कुछ एक चीज ले जाना चाहते हो तो प्लीज इमरजेंसी फंड जरूर बनाइएगा। और अगर अभी नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद आज से आप बनाना शुरू करोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ अंकित, आज से मैं अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगाओ कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सजेशन हो, किसी भी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।